ठीक है। अब है Yes. वाक्य उस शब्द समूह को कहते हैं जिससे कोई भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट होता है, अर्थात पूरी बात समझ में आती है। कह रहा है वाक्य उस शब्द समूह को कहते हैं जिससे कोई भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हम कोई विचार कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर वाक्य। हाँ, आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्या क्या है? सचिन यहाँ आओ। सचिन यहाँ आओ, ये किसने रीड किया? रमन दुर्गेश का नंदी ने। भाई चलो समित सेकंड रीड करो। समित सर सेकंड रीड क्या? करो। सेकंड वाला सेंटेंस रीड करो। रमन का भाई खेल रहा है। ठीक है। थर्ड, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। फोर्थ, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। अब इसके नीचे था सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। उपर्युक्त उदाहरण सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल से बने हैं। इन उदाहरणों से विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं तथा पूरी बात समझ में आ रही है। अतः ये वाक्य है, इसके भाव निकल रहे हैं, बातें हमें समझ में आ रही है, इसीलिए क्या है, ये वाक्य है। उसके बाद आपका है इस प्रकार, इसको नोटबुक पे लिखना है। जो हाईलाइट हुआ है, क्या हाईलाइट हुआ है? आकांक्षा, क्या हाईलाइट हुआ है? पर बताइए। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट हो। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखना है। आपको हेडिंग डालनी है, क्या चीज है? वाक्य। वाक्य को ये करके इसको राइट डाउन करना है, उसको लर्न करना है। अब आता है वाक्य के अंग। वाक्य में कौन कौन से अंग होते हैं? कौन कौन से अंग होते हैं? सर उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य के बारे में क्या कहते हैं, कैसे जानते हैं? सर वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यता कृता आता है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। सर इस वाक्य को पूरा कह रहा है उद्देश्य होता है वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता को हम कैसे जानते हैं, कोई बता देगा? सर किसी भी प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो उसे उद्देश्य कहते हैं। नहीं, कर्ता के बारे में कोई और बताएगा कुछ? बताइए, कोई और कुछ बताएगा कर्ता के बारे में? कर्ता किसको कहते हैं? बताओ। कर्ता वो होता है नंदिनी, आकांक्षा, अनुष्का, जितने लोग हैं, आरुषि, नव्यांश, जो काम करता हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे आपका ये देखिए ऊपर है सचिन यहाँ आओ, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? सचिन
सचिन के बारे में, सचिन हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य उद्देश्य हो जाएगा। सचिन हमारा करता है, ठीक है। सचिन हमारा क्या हो जाएगा? करता। अब यही उद्देश्य का पार्ट हो जाएगा। और है दूसरा वाला है रमन का भाई खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रमन का भाई, रमन का भाई। तो कार्य कौन कर रहा है? रमन का भाई। भाई आपका थर्ड वर्ड है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें करता कौन है? बच्चे उद्देश्य है। कौन सी क्रिया कर रहे हैं? बच्चे उद्देश्य है। पढ़ रहे हैं। वो जो क्रिया कर रहे हैं, जो एक्टिविटी है उनकी, वो क्या है? रीडिंग कर रहे हैं। तो इसमें कर्ता कौन हो जाएंगे? बच्चे। सेम इसी को हम लोग जब नीचे देखेंगे तो लिखा है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। पिताजी उद्देश्य है। हाँ, क्यों है? देखिए लिखा है क्योंकि यहाँ वह करता है और उसके संबंध में बात कही जा रही है। पिताजी करता है क्योंकि उनके संबंध में बात की जा रही है। वो कौन सा काम कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। हाँ, वो अखबार पढ़ रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं वो अखबार पढ़ना है। और कर कौन रहा है? पिताजी। तो इसलिए पिताजी करता हो गए। और ये करता है इसलिए ये वाक्य के अंग में उद्देश्य हो जाएंगे। अब सेकेंड आता है विधेय। तो विधेय के बारे में क्या लिखा गया है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ये विधेय है। उद्देश्य है पिताजी क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश पिताजी के संबंध में बता रहा है तथा यह विधेय है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं है सर। ये सर सर सॉरी क्लास में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। यस सर। दुर्गेश नंदनी। यस सर। दुर्गेश। यस सर। दुर्गेश। यस सर। आप बोल वो रहे क्या कहते हैं, हैं। वहां पे जाइएगा, अपना जब खोलिएगा तो उसमें ए नाम लिख के आ रहा होगा। यस सर। बाय क्लास।